हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम अचीवमेंट एकेडमी। दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। दोस्तों, यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह एमपीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या एसआई हो, मतलब कोई सा भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस सब्जेक्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट से। दोस्तों, जो एनवायरनमेंट टर्म है वह फ्रेंच के एनवायरोनिया वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग। इट मीन्स एनवायरनमेंट इज दैट सराउंडिंग ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फेवरेबल बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनवायरनमेंट अर्थ का वह सराउंडिंग है, मीन्स अर्थ का वह सराउंडिंग है एनवायरनमेंट जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द फेवरेबल जैविक एवं अजैविक घटकों की वजह से वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और अर्थ के उस सराउंडिंग को एनवायरनमेंट कहते हैं। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। अब हम बात कर लेते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स जिनमें जीवन होता है, जैसे कि सभी जीव जंतु एवं वनस्पति, ये बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। और जो अबायोटिक कंपोनेंट हैं वो है नॉन लिविंग कंपोनेंट, मीन्स जिनमें जीवन नहीं होता है, जैसे कि हमारा सनलाइट हुई, वाटर हुआ, मिट्टी हुई, एयर हुई, ये अबायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन के बारे में था। अब हम देख लेते हैं कि इकोलॉजी क्या कहलाती है ना। इकोलॉजी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों, जो इकोलॉजी टर्म है वह सबसे पहले 1866 में जर्मन के एक साइंटिस्ट अर्नस्ट हैकले ने दिया था। और इकोलॉजी का जो मैं एक लाइन में अगर डेफिनेशन कहूँ तो इकोलॉजी का सिंपल सा मतलब होता है स्टडी ऑफ हैबिटेशन ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब कि एनवायरनमेंट के जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनकी स्टडी करना, इसका एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है। अब हम इसकी जो एक अच्छी सी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच वी स्टडी इंटरेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना of local area among themselves and their combined interaction with large surrounding of the environment। इसका मतलब ये हुआ कि इकोलॉजी साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं फ्लोरा और फौना के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब कि जो भी मैटर एंड एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है उसकी स्टडी करते हैं। मींस एक लोकल एरिया के फ्लोरा एंड फौना के बीच में जो भी मैटर एंड एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है ना, तो उसकी भी स्टडी करते हैं। और साथ ही में जो उस लोकल एरिया का जो फ्लोरा एंड फौना है उसकी वजह से उसके लार्ज एरिया का मतलब लार्ज एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसकी भी हम स्टडी करते हैं। अब हम इकोसिस्टम के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, जो इकोसिस्टम वर्ड है वह जो फर्स्ट टाइम इकोसिस्टम वर्ड दिया था वो एजी टेंसले ने दिया था 1935 में। तो और जो इसका कंसेप्ट दिया था इकोसिस्टम का कि इकोसिस्टम क्या है वो ईपी ओडम ने दिया था, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। और ईपी ओडम को इकोसिस्टम का फादर भी जाना जाता है, मतलब मॉडर्न इकोसिस्टम का फादर भी इन्हीं को जाना जाता है, ईपी ओडम को। तो अब हम इकोसिस्टम के बारे में देख लेते हैं कि इकोसिस्टम है क्या। इकोसिस्टम दो शब्दों से मिलकर के बना है, इको एंड सिस्टम। इको का मतलब होता है एनवायरनमेंट एंड सिस्टम दो या दो से अधिक एंटिटीज से मिलकर के बना होता है, जिसमें किसी एक एंटिटी के अफेक्ट होने से पूरा सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। सिस्टम, अगर मैं इसका कोई एक एग्जांपल देकर के आपको समझाऊं, जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे सिस्टम से मिलकर के हमारी बॉडी बनी हुई है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे कि बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे अंग हैं। तो अगर इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई एक ऑर्गन अफेक्टेड होता है तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। मतलब कि आप समझ पा रहे हैं ना कि ये जो सिस्टम है, सिस्टम दो या दो से अधिक एंटिटीज से मिलकर के बना है, जिसमें किसी एक एंटिटी के अफेक्ट होने से पूरा सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। तो अगर हम इसको एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक जैसे कि एक एक्वाटिक इकोसिस्टम हुआ है ना, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब कि जल का एक अलग से इकोसिस्टम हुआ, और स्थल के लिए एक अलग से इकोसिस्टम, जिसमें किसी एक
कोई भी जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में हम बात करें तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में अगर कोई एक कंपोनेंट उसका मतलब या कोई एक एंटिटी अगर अफेक्टेड होती है तो पूरा एक्वाटिक इकोसिस्टम अफेक्टेड हो जाएगा। तो अगर हम इसको डिफाइन करें कि इकोसिस्टम इज मेनली मेड अप फ्रॉम बायोटिक एंड अबायोटिक component where they interact in such a way that they function as one entity and in unified way, है ना, कि एक वन एंटिटी के रूप में भी फंक्शन करते हैं और एक यूनिफाइड वे में भी फंक्शन करते हैं। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने एनवायरनमेंट में भी आपने ये कहा था कि बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर के बना होता, इसमें भी। तो दोस्तों आप एनवायरनमेंट की डेफिनेशन और इकोसिस्टम की डेफिनेशन में कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एनवायरनमेंट एक पूरा सिस्टम मतलब बहुत बड़ा एक लार्ज स्केल पर है और इकोसिस्टम एनवायरनमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट है। जैसे कि आप ऐसे देख लीजिए, ये हमारा पूरा एनवायरनमेंट हो गया है ना, तो यहाँ पर जो छोटे छोटे पार्ट होंगे ना, इसमें जो भी छोटे छोटे पार्ट होंगे ऑर्गेनिज्म के और अबायोटिक कंपोनेंट के एंड बायोटिक कंपोनेंट के, तो इनको हम इकोसिस्टम बोलेंगे, है ना। जैसे ये हो गया एक इकोसिस्टम ये हो गया एक इकोसिस्टम ये हो गया एक इकोसिस्टम ये हो गया, और ये पूरा जो पूरा लार्ज सराउंडिंग्स है अर्थ का, वो पूरा एनवायरनमेंट है। तो आई होप कि आप एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में डिफरेंस कर पा रहे होंगे। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इकोसिस्टम की टाइप, है ना, इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली जो इकोसिस्टम होते हैं वो 2 टाइप को होते हैं। पहला जो इकोसिस्टम है वो है नेचुरल इकोसिस्टम, और जो सेकंड इकोसिस्टम है वो है मैन मेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम है जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करता है, मतलब कि इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता भी है और नहीं भी होता है। और जबकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या होता है, इसको प्योरली ह्यूमन ही मैनेज करता है, उसको पूरा ह्यूमन के द्वारा मैनेज किया जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, तो राइस फील्ड, है ना, राइस का फील्ड हो गया, एंड मेज फील्ड एंड एक्वारियम एंड बहुत सारे ऐसी एग्जांपल हैं जो कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आते हैं। अगर हम नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें इसके जो टाइप होते हैं उसके भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, है ना, और एक्वाटिक इकोसिस्टम, मतलब जो जल में जीव जंतुओं का एक सिस्टम पाया जाता है उसको एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं। और जो भूमि पर, है ना, भूमि पर जो फ्लोरा एंड फौना का जो भी एक सिस्टम पाया जाता है उसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे कि अगर हम इसका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल के बारे में बात करें तो जैसे फॉरेस्ट का एक इकोसिस्टम हो गया, फिर ग्रासलैंड का भी एक इकोसिस्टम होता है, एंड डिजर्ट का भी इकोसिस्टम होता है। तो ये इस प्रकार से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। और अगर हम एक्वाटिक इकोसिस्टम को और डेप्थ में जाकर के देखें तो इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और दूसरा है मैरीन वाटर इकोसिस्टम। अगर हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो जो रनिंग वाटर में बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो एक सिस्टम पाया जाता है उसको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि रिवर हुई या अन्य कोई स्ट्रीम हुई, इसमें भी एक इकोसिस्टम पाया जाता है। और अगर हम मैरीन इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो जो एक स्टैग्नेंट वाटर में, मतलब स्थिर वाटर में जो भी एक बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो एक सिस्टम पाया जाता है उसको मैरीन इकोसिस्टम कहते हैं। अगर हम एग्जांपल के बारे में बात करें मैरीन इकोसिस्टम की, तो जैसे पॉन्ड हुआ, लेक हुआ, इनमें एक अलग अलग इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इस सब कुछ इकोसिस्टम के बारे में था, और इनको हर एक मतलब जो भी टाइप पढ़े हैं हमने, हर एक टाइप को डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन।